हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 12th का हिंदी सब्जेक्ट में हम लोग देखते हैं उसने कहा था, है ना। उसने कहा था कहानी को सारांश देखेंगे, फिर उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर देखेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो जाकर लाल बटन को सब्सक्राइब कर ले और जाकर बेल आइकन को दबा दे ताकि आपके फोन पर नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस वीडियो में बहुत बढ़िया करने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक देखना, है ना। इस वीडियो के अंत तक देखना और अच्छे से देखना। अगर आप 12th में अभी गए हो, है ना, तो बेहतर रिजल्ट के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पर अगर आए हैं तो आप बढ़िया से देखें। आपको एकदम अच्छे से हिंदी का कॉपी बना लेना है ना। आपको सारांश को बताएंगे, फिर उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे, फिर उसके बाद आपको हम प्रश्न उत्तर करवाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, ठीक है। आप सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। अब देखिए, और अगर आपको हिंदी का वीडियो देखना है, अगर और चैप्टर को देखना है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उसने कहा था, है ना। उसने कहा था, अरे भाई क्या कहा था वो तो खैर बाद में जब हम लोग सारांश देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा, है ना, कि क्या कहा था। तो देखिए चलते हैं। उसने कहा था जो कहानी है ना, इस कहानी को जो लिखने वाले हैं वो कौन है भाई? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ना। चलिए देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी है तो पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं, है ना। लेखक का जो जन्म हुआ वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी जयपुर में हुआ, है ना। और इनकी माता का नाम क्या है? लक्ष्मी देवी। देखिए कभी कभी माता का नाम पूछता है या तो फिर कभी कभी आपको जन्म तिथि पूछ देती है ना। तो इस पर भी आप फोकस करेंगे, इसको भी बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इनकी रचनाएं क्या क्या रहा है। जो हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं उनकी रचनाएं क्या क्या रहा है। रचनाएं का मतलब क्या होता है? रचना मतलब कृतियाँ, कृतियाँ का मतलब क्या होता है? जो उनके द्वारा लिखा गया है ना। जो उनके द्वारा जो बताया गया है, जो लिखा गया, जो कहानी है या कविता है। जैसे मान लीजिए कि हम प्रेम से रब का, है ना, और अगर हम कोई कहानी लिखते हैं या कोई कविता लिखते हैं या कोई निबंध लिखते हैं तो वो सब मेरा कृतियाँ हुआ, वो सब मेरा रचनाएं हुआ कि मेरे द्वारा मतलब कि वो रचना किया गया है ना। तो चलिए देखते हैं रचनाएं। उसने कहा था कहानी में जो हमारा लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनकी रचनाएं देखते हैं। उनकी रचनाएं क्या है? पहली कहानी को देखेंगे। कहानी में को क्या क्या लिखे हैं? तो घंटा घर लिखे हैं, बुद्धू का कांटा लिखे हैं, सुखमय जीवन लिखे हैं और उसने कहा था। इनके लिखे द्वारा जो कहानियां हैं उन्हीं कहानियों में से एक कहानी क्या है? उसने कहा था। और बहुत बढ़िया कहानी है, प्रेममय कहानी है, प्रेम संबंध कहानी है। आप लोग बढ़िया से देखते रहेंगे, इस वीडियो में बने रहेंगे और हम लोग आगे जाकर सारांश देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। दूसरा क्या है? निबंध। निबंध जो है क्या क्या लिखे निबंध में? तो कछुआ धर्म लिखे हैं और काशी की नींद लिखे हैं, और काशी का एक और लिखे हैं निरुक्त, है ना। चलिए तीसरा क्या है? काव्यखंड, है ना। काव्यखंड में क्या क्या लिखे हैं? काव्य में क्या क्या लिखे हैं? तो प्रार्थना लिखे हैं और भारत की जय लिखे हैं। तो कभी कभी कृतियम से आप जब एग्जाम दीजिएगा तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको पूछ देता है कि बताइए कि इनमें से चंद्रधर शर्मा की जो गुलेरी जो हैं उनका कृतियाँ क्या है। तो इनमें से ये मतलब कि कहानी, निबंध और काव्य, ये तीनों में से कोई एगो ऑप्शन वहाँ पर रहेगा, है ना, उसमें टिक लगाना होगा। चलिए देखते हैं हम लोग ये क्या लिखा हुआ है? कहानी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रश्न उत्तर, है ना। तो देखिए कहानी जो है, कहानी का जो सारांश है ये इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे, है ना। बाकी वस्तुनिष्ठ और प्रश्न उत्तर जो है आपको वीडियो सेकंड में इसको देखने के लिए मिलेगा, वीडियो सेकंड में, है ना। यानी कि दूसरा वीडियो में आपको वस्तुनिष्ठ और प्रश्न उत्तर आपको दिखाएंगे, है ना। तो उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग कहानी की ओर, ठीक है। तो ये सब आप कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद आपको कहानी सुनाएंगे, कहानी बताएंगे और उस कहानी को अपने से कॉपी में सारांश लिखिएगा। और फिर उसके बाद आप लोग वस्तुनिष्ठ और प्रश्न उत्तर वाला वीडियो को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे कहानी की ओर चलते हैं अब, है ना। चलिए एक कहानी में क्या है क्या नहीं है सब चीज़ पहले हम डिफाइन कर दिए हैं। अब हम लोग बढ़िया तरीके से देखेंगे, है ना। तो चलिए कहानी देखते हुए। उसने कहा था जो कहानी हमारा है वो कितने भाग में बटा हुआ है? 5 भाग में बटा हुआ है, ठीक है, जिसमें से 3 भाग में युद्ध है ना। अब चलते इस कहानी में कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्या रोल निभाए हैं, है ना, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ये हजारा सिंह जो सूबेदार रहता है ना, और ये बौधा सिंह है ना, जो सूबेदार का क्या है? पुत्र है, यानी कि हजारा सिंह का क्या है? पुत्र है। लेफ्टिनेंट सिंह क्या है? उच्च अधिकारी है, मतलब जो सेना है ना, सेना में उच्च अधिकारी है।
कोई बड़े पोस्ट पर है लेफ्टिनेंसी। और वाजीरा सिंह क्या है, तो एक सैनिक है ना, जो पलटन की विदूषक होता है, विदूषक। यहाँ पे देखना, इस कहानी में आपको इस डायग्राम के सहारे से हम क्या समझाना चाह रहे हैं थोड़ा बढ़िया से देखेंगे। पहले हम बता दे रहे हैं, उसके बाद कहानी को स्टार्ट करेंगे। कोई इसमें एक लड़का जो 14 वर्ष का लड़का है, उसकी कहानी है और उसका पूरा जीवन किस प्रकार से बीता है वो पूरा इस कहानी में वर्णन किया है ना। तो चलिए देखते हैं इस फिगर के माध्यम से। चलते हैं तो कहानी को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम ये जो कहानी जो है ये हमारा अमृत शहर से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है स्टार्ट? अमृत शहर से, है ना। अमृत शहर में एक 14 वर्ष का लड़का होता है जो कि अपने मामा के यहाँ जाता है। मामा के यहाँ का मतलब क्या होता है? ननिहाल, है ना। अच्छे से सुनेंगे तभी जैसे कि आप बढ़िया से आप कवर कर पाएंगे। और पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि अगर एक बार बढ़िया से सुन लिए तो ये कहानी आपको जीवन भर याद हो जाएगी। एक फिल्म की तरह है ना, जिसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। बिमल राय एक फिल्म भी लिखे थे इसके ऊपर, है ना। तो चलिए देखते हैं। ये अमृत शहर जो देख रहे हैं, इस अमृत शहर से ही ये कहानी स्टार्ट होती है। इसमें एक 14 वर्ष का बालक होता है जो अपने ननिहाल के यानी कि मामा के घर जैसे कि रहता है। वहीं एक और लड़की होती है ना, और वो भी अपने मामा के यहाँ रहती है। उसका भी ममहर के मतलब क्या? मामू घर, है ना, या ननिहाल जिसको कहते हैं, है ना। तो ये लड़की और ये लड़का, ये दोनों जैसे कि अमृत शहर में अपने ननिहाल में रहते हैं, मामा घर रहते हैं, है ना। देख रहे हैं दोनों के क्या बात है, हाय हेलो। अरे बाप रे बाप, गुस्से आ जाएगी भाई। हम लोग कुछ बोल देंगे तो गुस्से आ जाएगी। दूसरा से बात चल रहा है, दूसरा से टाका भिड़ल, देख रहे टाका चल रहा है। यही लड़कवा है और ये लड़कियाँ है, ये दोनों अभी तकरार में चल रहा है ना, जिसको नैनचार कहते हैं, ताका ताकी कहते हैं ना। ये दोनों को चल रहा है। हम लोग बीच में कुछ बोलेंगे इन लोग के ऊपर तो मारपीट हो जाएगा भाई। इसलिए आप देख रहे हैं वहीं तक सही है ना। समझिएगा मेरे बात को, कहता क्या है। ये दोनों, ये लड़की है और ये लड़का है। वो तो आपको बाल से ही दिख रहा है, बिंदिया से पता चल रहा है कौन लड़की है कौन लड़का है ना। ये आपको समझने के लिए हम इंडिकेट कर दिए हैं। अब देखिए ये लड़की के चंडल कहता क्या है, समझिए। ये लड़की में ना पूरा दुनिया मतलब व्यस्त है, ठीक है। तो ये देखिए, इसी लड़की के चक्कर पूरा कहानी बन जाता है। इसी लड़की के चक्कर में पूरा कहानी बन जाता है, बवंडर बन जाता है। और फिर उसने कहा था एक कहानी सिद्ध हो जाती है, ठीक है। तो चलते हम लोग देखते हैं आगे कहता क्या है। ये दोनों का यही अमृत शहर में ही ये लड़का और ये लड़की दोनों एक दुकान पे मिलता है ना। दोनों एक दुकान पे, लड़का आता है, लड़की मतलब कुछ सामान खरीदने के, है ना, मौके पे दोनों के बाज़ार में भेंट होता है ना। और दोनों को वहीं से बातचीत होना स्टार्ट होता है और तकरार होना स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहता क्या है। जब इन लोग दोनों धीरे धीरे आपस में बात करना शुरू कर दिए तो इन लोग हर एक बार जैसे कि आपस में जैसे कि मिलते थे। हर एक बार जैसे कि मोड़ पर कहीं न कहीं, दुकान पे कहीं न कहीं, बाज़ार में कहीं न कहीं, सब्जी वाले कहीं न कहीं, ठेले के पास एक कहीं न कहीं जाकर इन लोग दोनों मिलते थे और बातचीत हुआ करता था, है ना। उसी दौरान ये जो लड़का जो है, क्या हुआ था बात को समझना। उसी दौरान लड़का एक दिन अपने घर से निकलता है मार्केट के लिए और लड़की भी उधर से आ रही होती है, ताकि रास्ते पे होती लड़की और पीछे से उधर से क्या उसको बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी जिसको टमटम बोलते हैं, वो उधर से आ रहा होता है और लड़की रोड को क्रॉस कर रही होती है। उस टाइम जैसे कि लड़की देखती नहीं है और क्रॉस नहीं देखता। फिल्म में हीरो का एंट्री होता है उसी प्रकार से एकदम लड़की आती है उधर से कड़ाक सा एकदम, जैसे कि लड़का देखता कि टमटम आ रहा है उधर से, एकदम धक्का मारने वाला है, चढ़ाने वाला है। उधर से लड़का आता है एकदम लड़की को पकड़ ले, जैसे कि ऊपर कूद जाता है ना। यानी कहने का मतलब फिल्मी स्टाइल में उस लड़की को बचाता। अरे यार फिल्म में यही तो होता है ना। फिल्म में यही होता है कि बाद में जैसे कि उधर से हीरो आवेगा, लड़की के बचावेगा, मारपीट ढुसुम 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 पूरा एकदम एक्शन सब मारेगा एकदम, और लड़की इम्प्रेस, है ना, एकदम वहीं से लव स्टार्ट होता है। क्या लड़का है, एक साथ चाचा होकर मारता है। अरे बाप, रियल लाइफ में अगर ऐसा तो मार के कूट देगा पकड़ के, है ना। इसलिए हीरोगिरी नहीं, लेकिन यहाँ इस कहानी में हीरो था भाई, है ना। ये लड़का हीरो है, इसी पर कहानी बना है ना। यही कहानी का नायक है ना। तो चलिए वहाँ पे लड़की को बचाता है फिल्मी अंदाज में, एकदम हीरो वाला स्टाइल में जैसे कि आता है और लड़की को बचाता है और तरह तरह के बात बोलता है। लड़की इम्प्रेस होती है ना।
इसी प्रकार से दोनों का चल रहा होता है। उसी दौरान ये लड़का पूछता है, कुछ समय बाद उसी दौरान पूछता है लड़का, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है? कुड़माई का मतलब क्या होता है? कुड़माई का मतलब होता है, अर्थ होता है सगाई, है ना। इसको पंजाबी भाषा में शायद इसको कुड़माई कहा जाता है ना। तो ये लड़का बार बार पूछता है, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है? और लड़की का जवाब देखिए, खतरनाक। कभी साफ से आज तक लड़की किसी को जवाब नहीं दी है ना। इसलिए आप भी जवाब का इंतज़ार कभी मत कीजिएगा, है ना। लोग कहता है कि मेहनत कीजिए, फल का इंतज़ार नहीं करना है भाई, ऊपर वाला देता है ना। इसलिए आपको बताते हैं कि कभी आवाज़ का या कभी जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, आंसर का, उत्तर का, कभी जवाब का, कभी इरादा मत रखना कि लड़की लोग देगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ये बार बार पूछता है, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है? ये लड़की बार बार बोलती है धत, है ना। क्या बोलती है? धत, और शर्माकर पतली गली से निकल देती है। फिर पूछता है, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है? बोलती है धत, फिर पतली गली से निकल देती है। यानी कहने का मतलब क्या है? शर्माती है और धत कहकर पतली गली से निकल देती है। लड़का का सही जवाब नहीं मिला। इसी प्रकार से एक बार नदी के किनारे दोनों होते हैं और लड़की आती है ना। और लड़का फिर उसी समय टेंशन में होता है, नदी में पत्थर जो होता है मारते रहता है। उसी समय लड़की आती है और ये पूछता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, ठीक है। और उसका सही जवाब उसको देना, है ना। फिर लड़का यही प्रश्न रखता है, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है ना। लड़की अपने शरीर पे एक दुपट्टा रखी होती है, रेशम का दुपट्टा होता है ना। और वही दुपट्टा को, वही शॉल को वो दिखाती है और कहती है, तुमको दिखाई नहीं देता है ये क्या है? सगाई का शॉल है, यानी कि सगाई का, इसको क्या बोलते हैं दुपट्टे के, उस भाषा में कुछ बोलते हैं, है ना। तो ये जो रेशम जो है, हाँ, ये रेशम को जो लिए हुए जो मतलब उसको क्या बोलते हैं यार, कढ़ा हुआ, है ना। कढ़ा हुआ रेशम होता है। तो वही लड़की बोलती है कि कढ़ा हुआ रेशम तुमको दिखाई नहीं देता है, हमको सगाई हो चुका है ना। फिर जैसे कि लड़का बोलता है कब, तो ये बोलती है कल ही हुआ है ना। अब पता है किससे हुआ था? ये जो यहाँ ये हम डायग्राम इसलिए बताए हैं कि ये हमारा पूरा अमृतसर है और इसी रास्ते से हम जाते हैं कहाँ, बॉर्डर पे, है ना, जहाँ ब्रिटेन मतलब कि सेना होते हैं, है ना। और उसी रास्ते के बीच में जैसे कि घर पड़ता है किसका, हजारासी का। अब इस लड़की का सगाई सेट कहाँ हो गया? हजारासी के साथ हो गया। अब बेचारा सुनो, अब वहाँ से लड़का उठता है नदी के किनारे से। अब देखो किसी पे मतलब जुल्म का मतलब क्या बोलते हैं, पहाड़ आ गया यार। तो बेचारा इसी इंतजार में था कि उसको कुड़माई ना हो, हम कर लेंगे, दोनों प्यार करते हैं, ये वो, ये पूरा दम। लड़का थोड़ा सा में जैसे कि ज़्यादा अग्रसर हो जाता है और बहुत दूर तक सोचने लगता है ना। हालांकि उसके अनुमति की उसके क्या बोलते हैं, उसके अनुसार नहीं हुआ, है ना। वो जो चाहता था उसका इच्छा अनुसार नहीं हुआ। अब वहाँ लड़का निकलता है नदी के किनारे से आता है और रोड पर जैसे कि पूरा गुस्सा में होता है, पूरा जैसे कि ठेला गाड़ी के ठेल लेता है, दही वाला के ठेल लेता है ना। एक मंदिर जा रही हो, एक मंदिर बोलते हैं, एक औरत मंदिर जा रही होती है, उसको ठेल देता है। यानी कि तरह तरह से प्रतिक्रिया से अपना गुस्सा को दिखाता है वो, है ना। कभी किसी को मार देना, कभी किसी को पीट देना, कभी किसी को ठेल देना, कभी किसी को धक्का दे देना, है ना। इस प्रकार से पूरा गुस्से में चिड़चिड़ापन होकर जैसे कि वो आता है। कौन? ये लड़का। घर आता है तो मामा जी पूछते हैं क्या हुआ, ये मतलब नाराजगी साफ दिखता है चेहरे पे। अरे किसी का प्यार लूट जाए उससे क्या पूछना, है ना। कि अब देखिए होता क्या है, समझिएगा यहाँ पे। अब ये लड़का घर जाता है और सब उदासियाँ देखते हैं। धीरे धीरे लड़का अब सियाना हो रहा है ना, कहानी में परिवर्तन आने वाली है। अब इस लड़की का शादी किससे हो जाता है? हजारासी से, है ना। और ये जो लड़का होता है उसी दौरान घर की स्थिति खराब होने के कारण जैसे कि अपने सेना में भर्ती लेता है और यहाँ चलाता है, बॉर्डर पर चलाता है, ठीक है। अब यहाँ देखना, बहुत दिन बाद, समझ रहे हो कितना दिन बाद, कि इस लड़की का शादी हजारासी से हुआ और इसका एक बच्चा हुआ जिसका नाम क्या था? बौधासी। और सोच लो कि हजारासी जो था वहाँ सूबेदार था, मतलब हेड था, और वहाँ उसका बेटा बौधासी भी गेल है। और इधर से ही लड़का गेल है जिसका नाम है लहना सिंह। क्या नाम है? लहना सिंह नाम है ना। अब ये लहना सिंह भी
वहाँ गया हुआ था। सोच लो कि इस लड़की का प्रेमी भी बॉर्डर पर गया है, और इसी लड़की का पति भी बॉर्डर पर गया है, और इसी लड़की का बेटा यानी कि बौधा सिंह भी बॉर्डर पर गया है। सोच लो कितना दिनों की बात है। लड़का शादी नहीं करता है, लड़का कुंवार रह जाता है ना, जैसे सलमान खान हमारे हैं, है ना, उसी प्रकार से लड़का रह जाता है, लहना सिंह, है ना। अब समझिए कहानी में इंटरेस्ट आने वाली है। ये बॉर्डर पर जाता है ना, और बॉर्डर पर ये देखो, एक तो ये क्या है, प्रेम रोग से मतलब कि ग्रसित है। अब उस चीज़ को तो खैर छोड़ देता है कि चलो भाई जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम शादी कभी ज़िंदगी में नहीं करेंगे, पहला प्यार था और उसी के सहारे, उसी की यादों के सहारे हम जिएंगे, वो मेरे साथ नहीं तो क्या उसका याद तो साथ है ना। ये सोचकर वो लड़का वहाँ से उस बात को भुला जाता है और उसके यादों में जैसे कि अपना पूरा ज़िंदगी काट लेता है। तो चलिए यहाँ बॉर्डर पर आया। अब इस बॉर्डर पे होता क्या है इसे देखना है। यहाँ से लहना सिंह, हजारा सिंह और बौधा सिंह, लपटन सिंह, वजीरा सिंह, ये सब वहाँ पे होते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए लहना सिंह, ये सब वहाँ पे सैनिक रूप में जाता है, ये सब वहाँ पे होते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए लहना सिंह वहाँ बार बार जैसे कि लड़ने के लिए मतलब उग्र होता है कि हमको लड़ाई पे भेज दिया जाए, लड़ाई पे भेज दिया जाए। इसीलिए सूबेदार को कहता है कि साहब, है ना, कि क्या बोलता है उसमें, बिना दौड़े या बिना दौड़ाए घोड़ा की चाल खराब होती है, और बिना लड़े सिपाही की ताकत कुंद होती है। इसका मतलब क्या होता है कि ये बार बार ये चाहता है कि हम लड़ें, बार बार ये चाहता है कि हम दौड़े, बार बार चाहता है कि युद्ध होवे, है ना। हमें यहाँ आए हैं तो हम अपना काम करेंगे। तो ये शब्द जैसे कि ये अपने साहब को बार बार बोलता है ना। और वहीं पे होते हैं कौन, वजीरा सिंह। वजीरा सिंह क्या है, पलटन सिंह का क्या है, वो विदूषक है। वो बार बार जैसे कि एक ही चीज़ बोलता है ना। वो ये बोलता है कि ठंडा का मौसम होता है कि भाई लोग जाड़ा में थोड़ा संभल कर रहना, है ना, वरना निमोनिया लगने पर अगर मर जाओगे तो तुम्हारा कुछ हासिल नसीब होने वाला नहीं है ना। जाड़ा से अगर मृत्यु हो जाता है तो मुरब्बे का नसीब भी नहीं होता है। ये सब सवाल मतलब कि वहाँ पे सब दोस्तों में आपस में चल रहा होता है। और वजीरा से बड़ा हंसियल मजाकियल बड़ी आदमी होता है ना, बड़ा अच्छा होता है। अब यहाँ पे समझिए क्या कहता है, ये सारा यहाँ पे इसी के मतलब बॉर्डर के आसपास में कोई गांव होता है, उसी में ये सारा दोस्त लोग जाते हैं यहाँ पे। तो एक महिला होती है जिसका घर होता है ना, उसको फ्रेंगी मेम के नाम से जानेंगे हम लोग, कोई महिला है ना। अब ये बार बार इन लोग चाहते हैं कि जैसे कि उसके बगीचे में जाए। ये सब बगीचा है, पेड़ पौधा जो बनाया हुआ है, ये सब बगीचा है। यहाँ पे सैनिक सब आते हैं, है ना। और ये महिला जो होती है अपने बगीचे से फल लाती है, फल को लाकर देती है, और दूध यानी कि तरह तरह से व्यवस्था कर कर वो खाने के लिए देती है। और वो कहती है कि हमें गर्व है कि हमारे सेनाओं ने हमारे मतलब कि देश को बचा कर रखे हैं, हमारे रक्षक हैं, है ना। अगर वो सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। इस प्रकार से वो बात कहती है और सभी को मतलब कि फल परोसती है ना। इस प्रकार से चल ही रहा होता है। अब कुछ दिन के बाद ये जो लहना सिंह जो होता है, उसे घर की स्थिति खराब होने के कारण, ज़मीन जायदाद के कारण वो फिर से घर लौटता है ना, लहना सिंह। और लौटने के दौरान होता क्या है कि वहाँ से मतलब कि सूबेदार से भी हजारा सब मतलब कि लौटे हुए होते हैं घर। तो अचानक मतलब यहाँ से 2 दिन 3 दिन रहने के बाद अचानक जैसे कि वहाँ से खबर आता है कि जंग छिड़ गई है ना, युद्ध छिड़ गई है। जल्द से जल्द जितना सिपाही है, जितना सैनिक है, वो सब कहाँ चले आए, बॉर्डर पर चले आए, है ना। तो हजारा सिंह जैसे कि बोल दिए थे कि जल्दी आना। लहना सिंह के पास खबर गया कि मेरे घर होते हुए तुम आओ। यहाँ तक लहना सिंह के पता नहीं है, यहाँ तक लहना सिंह को ये पता नहीं है कि जो मेरी प्रेमिका थी वो हमारे साहब की पत्नी है ना। और बहुत मतलब कि यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात है, समझना कि अब यहाँ से 3 दिन 4 दिन बॉर्डर के आने के बाद, 3 दिन 4 दिन के बाद जैसे कि ये बॉर्डर पर जा रहा होता है और हजारा सिंह के घर होकर जाना है, इनको ऑर्डर होता है ना। तो हजारा सिंह के पास आता है, हजारा सिंह के घर आता है। तो हजारा सिंह कुछ व्यवस्था के लिए कुछ दूरी पर यानी कि जो मंदिर वगैरह होता है तो वहाँ चले जाते हैं कि हम होकर आते हैं लहना सिंह, तुम घर पे बैठो, चाय पियो, हम आते हैं, है ना। वहाँ पे बैठता है लहना सिंह और उधर से वो आती है ना।
और दोनों एक दूसरे में तकरार होता है, दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, है ना। और उसी स्वर में ये जो लड़की होती है हजारा सिंह का जो पत्नी होती है ना, वो सवाल करती है लहना सिंह से कि क्या तुम्हारी कुर्माई हो गई। ये चीज़ सुनकर वो पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यही मेरी प्रेमिका है, दोनों में जान पहचान हो जाती है ना। और ये कहता है कि मेरी कुर्माई अभी तक नहीं हुई है ना। तभी जैसे कि ये इनकी पत्नी जो होती है हजारा सिंह का जो पत्नी जो होती है, यानी कि जो लड़की प्रेमिका जो थी लहना सिंह का, उनकी पत्नी जो होती है वो बोलती है किनको, लहना सिंह को बोलती है, अपने प्रेमी को बोलती है ना कि जिस प्रकार से बचपन में तुम हमको बचाया था है ना, ठीक उसी प्रकार से बॉर्डर पर हमारे पति और हमारे बच्चे को रक्षा करना ताकि कुछ हो ना जाए, है ना। और वहाँ पे ये वचन देता है कि कुछ नहीं होने देंगे, है ना, तेरे बच्चे को और तेरे पति को हम कुछ नहीं होने देंगे। और ये वचन लेकर वहाँ से बेचारा फिर कहाँ चला जाता है, बॉर्डर पर। और यहाँ पे इसको 77 राइफल का जैसे पोस्टिंग मिलता है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं 77 राइफल, है ना, समझिएगा। यहाँ पे आने के बाद जैसे कि जो लहना सिंह जो होते हैं, है ना, यहाँ पे आने के बाद जो लहना सिंह होते हैं और ये सारा मतलब कि तरह तरह का मतलब कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होता है, सभी को हाथों में होता है ना। और युद्ध मतलब कि छिड़ चुकी है, जंग छिड़ चुकी है। और छिड़ने के बाद यहाँ पे होता क्या है कि सब अपने अपने पोजीशंस पे है ना। और ये भी मन में ये बात को रखा हुआ है लहना सिंह कि हमको कुछ हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन लहना आदि बौद्धा सिंह को और हजारा सिंह दोनों बाप बेटा कुछ होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके प्रेमी का पति है और उनके प्रेमी का वो बालक है ना। तो समझिएगा, इसी प्रकार से होता क्या है कि वहाँ पे फायरिंग होना शुरू हो जाता है और बहुत देर तक मतलब कि युद्ध होता है। उसी समय बहुत लोग घायल भी इधर के लोग होने लगते हैं, है ना। उसी समय हमारे लहना सिंह का भी गोली लगता है इनका, है ना। और गोली लगने के बाद बेचारा मतलब पोजीशंस मतलब बहुत इसको लथपथ होने लगता है ना। उधर से वाजीरा सिंह आता है ना, वाजीरा सिंह और उधर से सूबेदार ये सब लोग आते हैं, है ना। हालांकि गोली तो हमारे सूबेदार जी को भी लग चुकी थी, वो लोग सब सरकारी व्यवस्था वहाँ होता है ना, एम्बुलेंस वगैरह आती है, डॉक्टर वगैरह आते हैं, है ना। तो वहीं पे जैसे कि ये लहना सिंह जैसे कि बचाता है इन लोगों का, सबको बचाकर अपने से मतलब कि वो वहाँ पे युद्ध करते रहता है। सूबेदार सिंह को भेज देता है, बौद्धा सिंह को भेज देता है और अपने से वहाँ पे युद्ध करते रहता है। और सबको बचाने के बाद इसको बाद में गोली लग जाती है ना। गोली लगने के फलस्वरूप में वाजीरा सिंह वहाँ पे होते हैं और फिर बाद में सूबेदार जी भी आते हैं, है ना। और वहाँ पे जैसे कि वो कहता है कि सूबेदार जी को बोलता है कि सूबेदार जी आप घर जाइएगा तो अपने पत्नी को इतना ज़रूर कहिएगा कि जो लहना सिंह को तुम कहे थे, है ना, वो लहना सिंह कर दिया, है ना। तो वहीं पे शब्द आता है उसने कहा था। अब उसने कहा था, लेकिन वहाँ पे बार बार पूछते रहता है, सूबेदार जी बार बार पूछते क्या कहा था, क्या कहा था। इतना कहते कहते उनकी मृत्यु हो जाती है ना। उसी पर जैसे कि एक कहानी बनाते हैं कि उसने कहा था, है ना। तो चलिए ये कहानी हमारी समाप्त हुई बहुत, और अगली वीडियो में आपको फिर से पढ़ाऊँगा, फिर से यह चीज़ को पढ़ाऊँगा और अगली वीडियो में डिटेल पढ़ाऊँगा, है ना। तो चलते यहीं तक। लेकिन एक चीज़ और कि इन सबों के बीच में एक तुर्की के लोग आते हैं लहना सिंह के गांव में, और वो लहना सिंह के गांव वाले को पूरा भड़काते हैं और बोलते हैं कि अगर शासन अगर जर्मन का आ गया तो उन लोग को आप लोग को बहुत लाभ देगा, मतलब कि फुसलाते बहकाते हैं, है ना। इस प्रकार से कोई तुर्की का आदमी आता है ना। तो वो सब हमारे लहना के गांव में था। बहुत चीज़ इसमें आप लोग का नहीं बताएं, लेकिन एक चीज़ है कि एग्ज़ाम जो आपको है ना, एग्ज़ाम के कंडक्ट कराने के लिए आपको इतना बहुत काफ़ी है। क्यों पता है? ये 2 घंटा का फिल्म है ना। उसने कहा था फिल्म है और इसको लिखे थे विल्लभ राय ने लिखे थे, है ना, ये बिमल राय ने लिखे थे। तो इसको जाकर आप लोग देख लेंगे, फिल्म भी देखना होगा तो। और दूसरी वीडियो में आपको क्या मिलेगी? दूसरी वीडियो में आपको मिलेगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रश्न उत्तर। तो इसको आप शॉर्ट में भी जितना हम आपको बताए हैं, कहानी सुनाए हैं, इसको शॉर्ट में आप जाकर लिख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स, जय हिंद।